नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है डीजल जनरेटर में जो यूनिट जनरेट होता है उसका पर यूनिट चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे चार्ज करते हैं। तो वो समझने के लिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीजल जनरेटर का यूनिट रेट कैलकुलेट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है डीजल कंजप्शन, कितना डीजल कंज्यूम हुआ है। सेकंड, टोटल KWH जनरेटेड, कितना KWH जनरेटेड हुआ है। और फिर थर्ड इज़ है डीजल का यूनिट रेट कितना है, मतलब डीजल इन जो डीजल है उसका रेट कितना है। पहले स्टार्ट करते हैं डीजल कंजप्शन। डीजल कंजप्शन हम कैसे निकालेंगे? डीजल कंजप्शन निकालने के लिए तरीका ये है कि डीजल का जो टैंक लेवल रहता है वो हम मार्क नोटिस करके रखते हैं कि उसमें जो है पहले किस लेवल पे डीजल रहता है, वो रिकॉर्ड रहता है उसका। फिर जब डीजल कंप्लीट रनिंग होके स्टॉप हो जाता है डीजी सेट, तो उसके बाद उसका लेवल कितना रहता है। तो उन दोनों का लेवल डिफरेंस जो होता है वो उससे हम डीजल कंज्यूम निकालेंगे कि कितना डीजल कंज्यूम हुआ है। डीजल का मार्किंग होने पर हम उसका डीजल कंजप्शन आराम से निकाल सकते हैं, परंतु अभी बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ कि डीजल का मार्किंग कैसे करें, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड टैंक नहीं आता है जिसमें फिक्स हो कि इतने लेवल पे इतना लीटर रहेगा, इतने लेवल पे इतना। ये मैनुअली मार्किंग करना पड़ता है और ये मैनुअली फैब्रिकेट होता है। कोई स्टैंडर्ड कंपनी कोई टैंक नहीं देती। इस टैंक देती है तो उसमें लेवल का कोई मार्किंग नहीं रहता। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन वही रहता है कि हम उसका कंजप्शन कैसे निकालें। कंजप्शन डीजल का निकलने के बाद बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है और आराम से हो जाती है। तो उसके लिए दो तरीके हैं, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा उसको कैसे कैलकुलेट करता है। पहला तरीका है कि डीजल टैंक को पूरा खाली करें, फिर उसमें 1 लीटर या 5 लीटर या 10 लीटर उसमें डीजल डालने पर उसकी मार्किंग करते जाएं। उससे आपका पूरा टैंक भर जाता है। तो उससे आप जब खाली होगा तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक 10 लीटर का मार्किंग खाली हुआ है, 10 लीटर हुआ है। अगर 15 लीटर का हुआ है तो जो मार्किंग है उसके सेंटर में रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली आप उसमें कर सकते हैं। या फिर उसमें आप 1 1 लीटर का मार्किंग कर सकते हैं, जितना एक्यूरेट हो। अगर छोटा है तो उसमें आप 1 1 लीटर का कर सकते हैं, परंतु अगर बड़ा टैंक है तो उसमें आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 5 लीटर या 10 लीटर का ही मार्किंग करें, क्योंकि छोटे लीटर में इतना एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। बड़े टैंक में, छोटे में आ सकती है, तो छोटे में आप 1 लीटर का आराम से करें। परंतु 500 या 1000 के लगभग के टैंक हैं तो उसमें 5 या 10 लीटर का ही मार्किंग करें। सेकंड तरीका है डीजल कंजप्शन के लिए कि डीजल टैंक का आप वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम मतलब उसमें कितना डीजल आएगा उसको आप कैलकुलेट कर लें। अब वो कैसे कैलकुलेट करें, उसका कैलकुलेट का तरीका है कि डीजल टैंक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी हाइट है, उसको आप मीटर में मल्टीप्लाई कर लें। मीटर में जब वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो उससे आप 1000 से मल्टीप्लाई करें उसको, तो जितना जो यूनिट आएंगे या नंबर्स आएंगे वो उसकी डीजल कैपेसिटी शो करेंगे। तो उसको जब डीजल कैपेसिटी आएगा तो उसमें आप उसको हाफ या 10% या 20 30 40 ऐसे आप मार्किंग कर सकते हैं। तो उस पर जितना उसकी कैपेसिटी है उसका 10% 40% 50% ऐसे आप उसको डीजल कंजप्शन निकाल सकते हैं। ये इसका दूसरा मेथड है। परंतु जो दोनों मेथड हैं उसमें सबसे एक्यूरेट जो मेथड है, पहला मेथड है, उससे डीजल कंजप्शन बिल्कुल एक्यूरेट आता है। उससे आप बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेते हैं कि हमारा जो डीज़ल का जो लेवल था पहले 200 लीटर था। डीज़ल रनिंग कंडीशन में जब रहता है तो जितना डीजल कंज्यूम होता है और बंद हो जाता है तो उसका टोटल जो लेवल आता है वो 150 लीटर पर आता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे टोटल जो कंजप्शन हुआ रनिंग के दौरान वो 50 लीटर हुआ। जब हमें डीजल कंजप्शन निकल गया है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। टोटल KWH जनरेट कितना हुआ इतना डीजल कंजप्शन होने पे वो हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल जनरेटेड KWH के लिए जब डीजल स्टॉप कंडीशन में रहता है तो उसका रीडिंग कितना रहता है, उसका रीडिंग जो रहेगा वो हमारे पास नोट रहेगा।
फिर डीजल जब रनिंग कंडीशन के बाद स्टॉप हो जाता है तो उस समय जो उसका रीडिंग रहेगा उसमें से हम प्रीवियस रीडिंग घटा देंगे। एग्जाम्पल के लिए जब डीजी स्टॉप रहता है तो उसका रीडिंग 500 है, और जब डीजल जनरेटर रनिंग होके वापस स्टॉप हो जाता है तो उस समय इसका रीडिंग पहुंच जाता है 650। तो 650 में से हम अगर 500 घटाते हैं तो टोटल जो जनरेटेड KWH आता है 150। तो इसका टोटल जनरेटेड KWH होगा 150 KWH। डीजल का पर यूनिट चार्ज निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा पर लीटर कितना यूनिट जनरेट हुआ। तो पर लीटर कितना यूनिट जनरेट हुआ है उसके लिए टोटल जो जनरेटेड यूनिट है, एग्जांपल के लिए 150 हमने लिया है, तो और जो कंजप्शन डीजल हुआ है 50, तो टोटल जनरेटेड यूनिट में से टोटल कंजप्शन डीजल को माइनस या डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो आता है तो उससे हमारा पर लीटर कितना यूनिट जनरेट हुआ है वो हमें प्राप्त होगा। पर लीटर कंजप्शन निकालने के लिए, पर लीटर जो यूनिट कंज्यूम निकालने के लिए कैलकुलेट करेंगे हम पहले। जो हमारा यूनिट निकला है 150 KWH और कंजप्शन हुआ है 50, तो 150 में से जो 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारा पर लीटर यूनिट 3 आएगा। उसको हम डीजल रेट में से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि डीजल रेट है 75 में जब पर लीटर यूनिट डिवाइड करेंगे तो हमारा डीजल यूनिट चार्ज है वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने डीजल का रेट लिया है, एज्यूम किया है 75, और हमारा पर लीटर जो यूनिट जनरेट हो रहा है 3, तो 75 में जब हम 3 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो हमारा जो डीजल का यूनिट चार्ज है, मतलब डीजल का पर यूनिट हम चार्ज करेंगे 25 रुपीज़। कस्टमर जो हम जिनको सप्लाई कर रहे हैं या खुद हम अगर अपने लिए निकालेंगे तो हमारा यूनिट चार्ज 25 रुपये का, मतलब एक यूनिट हमें जनरेट करने के लिए 25 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी तरीके से हम कस्टमर से पे करेंगे यही चीज़, और हम इसको एग्जांपल के लिए लिया है। इसी तरीके से हम किसी भी यूनिट पे कितना भी कंजप्शन पे कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह। इसमें कैलकुलेशन में आपको कोई क्वेरी है या कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों तक पहुँचे, और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।